हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे जावा स्क्रिप्ट के सीरीज का लेक्चर 10 है, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू सेट सीएसएस प्रॉपर्टीज इन जावा स्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि एचटीएमएल के एलिमेंट को हम ऑब्जेक्ट मेथड के जरिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मेथड के जरिए कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी जो फंक्शन है, उसकी मदद से हम एचटीएमएल के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे और उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम सीएसएस के प्रॉपर्टीज़ अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक सिंटैक्स है, स्टाइल यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम बनाए हैं, जिसमें यानी कि जो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी से और इसमें एक आर्गूमेंट पास कराए हैं, यानी कि जब हम ये आर्गूमेंट पास करा रहे हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट बना दे रहा है। वो ऑब्जेक्ट वही आर्गूमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो इसमें पास करें हैं, मतलब कि पी टैग अगर हम पास करें कुछ आईडी बना के, तो उसे वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके ऑब्जेक्ट जो रिटर्न करेगा वो हम किसी वेरिएबल में, एक्स नाम के वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट है। और स्टाइल डॉट सीएसएस प्रॉपर्टीज आर इक्वल टू वैल्यू हम उसकी दे के क्या कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट में सीएसएस प्रॉपर्टीज को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कोडिंग के ज़रिए हम इसे और क्लियरली समझते हैं। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का कोड है, जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया था f1 नाम का, और एक वेरिएबल है x, जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से एक एक आर्गुमेंट पास करें p1, जो कि p ये वाले p का आईडी है p1। वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा ये, और वो ऑब्जेक्ट किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब कि इस पैरा को वो रिप्रेजेंट करेगा, और वो जो रिटर्न करेगा वो हम एक्स में स्टोर करेंगे। ठीक है, जब हम अलर्ट से एक्स करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट देता है ये हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद कुछ काम करते हैं। हम क्लिक करते हैं तो ये बताता है कि ये एक एचटीएमएल पैराग्राफ एलिमेंट है। ऑब्जेक्ट क्या है, एचटीएमएल पैराग्राफ एलिमेंट है। ओके, अगर हम इसमें सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं। तो सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम डॉट स्टाइल डॉट कुछ प्रॉपर्टीज़, सीएसएस की प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हम फॉन्ट के साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड हाइफन कलर है, बट हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। ये जो हमारा है वो कैमल केस नोटेशन पे चलेगा, यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टीज़ का दो वर्ड है तो हम क्या करेंगे, पहला वर्ड को छोड़ के सेकंड वर्ड को कैपिटल कर देंगे, उसमें हम कुछ वैल्यू डाल देंगे, जैसे कि रेड, और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे कंट्रोल एस। और हम देखते हैं कि हमारा काम करता है कि नहीं। देखिए ये हमारा काम कर गया, यानी कि पैरा 1 पे हमने जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई किया है एक्स ऑब्जेक्ट की मदद से, ये इस पैरे पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई करें सीएसएस प्रॉपर्टी, वो काम कर रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों पैरा पे सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक मेथड देखते हैं कि गेट एलिमेंट्स बाय आईडी नहीं करके टैग नेम हम करते हैं। टैग नेम में क्या करेंगे, हम टैग का नाम डाल देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस टैग का नाम डाल के हम क्या करना चाह रहे हैं, उसे ये करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन ये जो टैग नेम से हम टैग नेम जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये किसी एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हम समझते हैं कि अगर हमारे एचटीएमएल फाइल में दो पैरा है, यानी कि एक पैरा ये और एक पैरा ये, तो ये एरे के रूप में रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं देगा। जब हम इसे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, देखिए, और क्लिक करेंगे, कुछ रिजल्ट नहीं देगा। बट अगर हम इसे एरे के रूप में समझते हैं, या फिर हम इस लाइन को अभी हटा देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हटा देते हैं और हम अलर्ट एक्स करके देखते हैं वो क्या देख पाता है, शो करता है। तो ठीक है, कंट्रोल एस, दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट एचटीएमएल कलेक्शन है, यानी कलेक्शन का बोलने का मतलब है कि ये एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे हमें ये पता चला कि ये एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसमें
कुछ कंटेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि डॉट इनर HTML करके हम कंटेंट को देखते हैं। ठीक है, ब्रॉलेस अनडिफाइन इसलिए बता रहा है क्योंकि ये एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डाला है कि ये पी के लिए, ये वाले पी के लिए चल रहा है या ये वाले पी के लिए। तो उसके लिए हमें ये, जैसे हम एरे का इंडेक्स डिफाइन करते हैं वैसे हमें स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम ये वाले एरे 0 जो x0 डाल रहे हैं मतलब कि ये वाले एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर हम ये वाला एरे को डालना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं इसके कंटेंट को, तो वो क्या करेगा, x1 लेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सेव करते हैं, अब बारी बारी से दोनों को देखते हैं। क्लिक करते हैं, दिस इज द पैरा, यानी कि ये फर्स्ट पैरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर हम इसकी जगह पे 1 लिख देंगे तो ये सेकंड पैरा को रिप्रेजेंट करेगा। ओके कर देते, पहले रिफ्रेश करते हैं, दिस इज अनदर पैरा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। और अगर हम ये वाले गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम में CSS की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम उसका भी वही रूल है, x डॉट स्टाइल। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एरे बनाना पड़ेगा, यानी कि हम x0 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या x1 के लिए अप्लाई करना है। डॉट डॉट बैकग्राउंड कलर, और इसमें हाइफन को हटा के पहला लेटर कैपिटल, उसमें हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं, ग्रीन। और फिर हम क्या करेंगे, अब इस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही कि नहीं, देखिए ये प्रॉपर्टीज इस पर अप्लाई, और हम चाहते हैं ये दूसरे वाले पे भी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो और इसका कलर जो बैकग्राउंड है वो दूसरा उसका चेंज हो जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस लाइन को बस कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और 0 की जगह पे हम कर देंगे क्या, 1, और इसमें क्या कर देंगे, ग्रीन की जगह पे कर देंगे रेड। ठीक है, तो ये दूसरे वाले पैरा के लिए प्रॉपर्टीज हमने बना दिया। अब जब हम इसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप कि ये दोनों, मतलब कि दोनों पैरा पे वो प्रॉपर्टी CSS की अप्लाई हो गई है विद द हेल्प ऑफ गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम की मदद से। और कैसे होता है, ये एरे लेता है ये, तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 और 1, और भी पैरा बना के 0 1 2 3 जैसे भी कर सकते हैं आप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि CSS के प्रॉपर्टीज़ को हम जावा स्क्रिप्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और बाकी सारे सेम ही है, तो ये कैसे यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये कुछ सिंटेक्स है कैसे CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं, कैसे वैल्यू डालते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।